जैसा कि आप लोगों का क्लास 11 से सितंबर मंथ का मासिक परीक्षा चल रहा है और आप लोगों का पेपर हिंदी का होने जा रहा है, जो कि आपका एग्जाम जो ना 1 अक्टूबर के दिन होगा प्यारे बच्चों। तो हिंदी का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुका हूं, चाहे आप लोग साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट से हो तो तीनों सब्जेक्ट में सेम रहेगा। और मैं आपको बता दूँ, इस वीडियो में मैं आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर के वीडियो में ही बताऊँगा, साथ में PDF भी डाउनलोड करने के लिए सिखा दूंगा। अगर आपको PDF से लिखना होगा तो वहाँ से लिख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो में बताऊँगा, अब वीडियो को रोक करके दिखते चलिएगा, ठीक है। तो चलिए, आपको सब चीज़ पता है, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, 50 नंबर का एग्जाम होगा। बिना देरी करते आगे बढ़ेंगे। इसमें 1 से लेकर के टोटल 30 तक ऑब्जेक्टिव है, आपको मात्र 25 क्वेश्चन का जवाब देना होगा। तो आप यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिएगा, जिस संज्ञाओं में से जो है ना, जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होने क्या कहेंगे। तो पहला का बी नंबर नोट कर लीजिएगा, जातिवाचक संज्ञा, पहला का बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर की निम्नलिखित में से कौन अल्प विराम चिन्ह है। तो 2 नंबर का बी नोट कर लीजिएगा, ये आपका सी नंबर नोट कर लीजिएगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे ना, 3 नंबर है कि र वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, तालु। ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 4 नंबर बोला जा रहा है कि प्रकाश शब्द में कौन उपसर्ग है। तो याद रखिएगा, 4 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, परा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, लड़का शब्द में कौन प्रत्यय होगा। तो याद रखिएगा, राइट आंसर जो है ना, लड़ाई लिखा गया ना, लड़ाई में। तो देखिए 5 का ऑप्शन नंबर ना डी हो जाएगा आपका, आई। ऑप्शन नंबर डी नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में भी बहुत टाइम है प्यारे बच्चों, तो पहले ही आप लोग याद करके जाइएगा और अच्छे से लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि अष्ट शब्द का विलोम क्या होगा। अष्ट यानी कि उदय, तो हम लोग 6 का ऑप्शन नंबर ए याद रख कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बोला गया कि सरस्वती शब्द का पर्यायवाची क्या है। तो 7 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शारदा। ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो प्रश्न नंबर 8 बोला जा रहा है, प्रश्न आपसे बोला गया कि बता दीजिए निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है। तो देखिए 8 का बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, संपत्ति। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। 9 की पॉकेट गर्म होना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो 9 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खर्च करना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे बोला गया कि दार रोटी शब्द में कौन समास है। तो 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा। अगली प्रश्न देखेंगे तो 11 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि मनोरथ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मना परसरठा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आप लोग चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस करके रखोगे ना, क्योंकि आपका इसी मंथ यानी अक्टूबर का भी एग्जाम होने वाला है, जो कि आपका मंथली एग्जाम चलेगा। तो उसमें भी मैं आपको इसी प्रकार से ओरिजिनल पेपर के साथ हेल्प करूंगा। तो तैयार रहिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है। चलिए यहाँ पर 12 है कि छात्र कमरे से जो है ना बाहर आ गया, किस कारक का उदाहरण होगा। तो 12 का डी नंबर याद रखिएगा, अपादान का। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है कि अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा। तो 13 का बी याद रखिएगा, अपमानित। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे यहाँ पर, तो ये आपसे बोला जा रहा है 14 नंबर की विवाह शब्द का लिंग उदाहरण क्या है। तो 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुल्लिंग। आप लोग ऑप्शन नंबर 14 का ए नंबर याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 15 को देख लीजिएगा, जिसकी परीक्षा ली जा चुकी है उसके लिए क्या एक शब्द बनेगा। तो 15 नंबर का सी याद रखिएगा, ऑप्शन सी होगा, परीक्षित। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही राइट होगा। 16 की पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत विरापति के दोनों पद कहाँ से लिए गए हैं। तो 16 का ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, विरापति पदावली से। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही डी नंबर आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 17 नंबर बोला जा रहा है, प्रश्न बोला कि हल्कू कैसे जान सका कि रात अभी पहर भर बाकी है। तो 17 का ऑप्शन भी याद रखिएगा, सप्त ऋषि को देख करके। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही बी नंबर करेक्ट होगा। 18 नंबर प्रश्न की वहाँ की जो है ना, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है, पेट के लिए मजदूरी करो, ऐसी खेती से ऐसी खेती से आवाज आई। यह किसका कथन है, याद रखिएगा। 18 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, मुन्नी का। ऑप्शन नंबर ये आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने देख लीजिएगा, 19 नंबर प्रश्न बोला गया कि कविता की परक शीर्षक पाठ की विधा क्या है। तो 19 नंबर का सी नंबर याद रखिएगा, निबंध। ऑप्शन सी राइट होगा। 20 नंबर की किस मानसिक शक्ति के बिना जो है ना तो अच्छी कविता हो सकती है और ना ही उसका पूरा आनंद लिया जा सकता है। तो 20 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा, आश्चर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, 21 नंबर बोला गया कि तुलसीदास जी ने किसके मुंह से यह वचन कहलाया है कि जो ना जनतयु यन जो है ना बंधु बिछो। तो देखिए याद रखिएगा, बिल्कुल 21 नंबर का ऑप्शन जो है ना ये आपका हो जाएगा, जो ना जो जनतयु। तो बिल्कुल ये आपका हो जाएगा भर का। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। चलिए
22 नंबर प्रश्न को देख लीजिएगा। बोला है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कविता का उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो 22 का ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, ये होगा हृदय पर प्रभाव डालना। ऑप्शन नंबर ये आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 23 आपसे बोला गया कि हिंदी के महान कथाकार प्रेमचंद्र का जन्म कब हुआ था, तो 23 नंबर का सी होगा 31 जुलाई 1830 ईस्वी, ऑप्शन सी होगा। 24 के विद्यापति ने कमल पुष्प को नायिका के किस अंग की उपमा से उसमें जो ना असमर्थ ठहराया, तो 24 का ऑप्शन डी होगा। हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखिएगा। 25 नंबर प्रश्न की विद्यापति रचित पद में मुरारी शब्द किसके लिए आया है, तो आप याद रखिएगा 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृष्ण के लिए। 26 के सच बोलने पर जो ना सच बोलने पर किसको मारने के लिए दौड़ता है, तो आप याद रखिएगा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 26 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आपका हो जाएगा जो है ना कबीर को। ऑप्शन नंबर ये आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे 27 नंबर बोला गया, कबीर की दृष्टि में सही ज्ञान क्या है, तो 27 का ऑप्शन नंबर आप लोग सी याद रखिएगा, आत्मज्ञान। ऑप्शन नंबर सी होगा। 28 की साखी सख्त और रामायणी की रचना किसने की, तो 28 का ऑप्शन डी होगा, कबीर ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर है, भक्त कवित्री मीराबाई किसकी उपासिका थी, तो 29 का ऑप्शन हो जाएगा, कृष्ण की। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर बोला गया कि भक्त कवित्री मीराबाई की तुलना भारतीय साहित्य में तमिल के किस वैष्णव भक्त से की गई, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी होगा गोदान दाल से। ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ये मैंने आपको ऑब्जेक्टिव का बता दिया। सब्जेक्टिव की अगर बात कर लें तो यहाँ पर देखो सब्जेक्टिव अभी आंसर भी बताऊंगा, तो आप देखेंगे इसमें 5 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, 10 नंबर के लिए होगा। पहला क्वेश्चन है, पुष्प की रात शीर्षक कविता में हल्कू खेत की उजरी दशा देख क्यों प्रसन्न है। दो है, पुष्प की रात शीर्षक कहानी में मुन्नी शहनाज को पैसे क्यों नहीं देना चाहती। 13 है, कविता की परख शीर्षक निबंध के अनुसार एक कवि के लिए कल्पना का क्या महत्व है। 4 नंबर की कविता की परख शीर्षक निबंध के अनुसार पात्र के मुख से भाव की व्यंजना कराने में व्यक्ति को जो है ना किस प्रकार ध्यान रखना चाहिए। और देखिएगा 5 नंबर की कविता की जो है ना परख शीर्षक कविता के अनुसार उपमा क्या है। आगे आप लोग 6 नंबर को देखिएगा, विद्यापति की बेड़ी नायिका राधा को चंदन क्यों महसूस हुआ। और अगली क्वेश्चन नंबर 7 की विद्यापति रचित पद के अनुसार कमल आंखों के समान क्यों नहीं हो सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अब 9 नंबर है। आप देखिए 2 नंबर में ना आपको निबंध लिखना है, तो मैं निबंध ऊपर वाला का लिख दिया हूँ। अपने बड़े भाई के शादी में जाने के लिए 4 दिनों की छुट्टी है, तो प्रधानाध्यापक को पत्र लिखना है, तो मैं उसका लिख रही हूँ, नीचे वाला का नहीं लिखा हूँ। ठीक है, चलो आप 3 नंबर ये क्वेश्चन आपका ये ना 3 नंबर है, इसमें से आपको 2 क्वेश्चन का जवाब देना है। जैसे पहला कि हल्कू और मुन्नी दोनों के चरित्र की विशेषता बताएं, आपको इन दोनों से क्या महत्वपूर्ण लगा। 2 नंबर की वाणी के द्वारा मनुष्य के हृदय भावों की रूप का व्यंजना की जाती है। तो ये आप सारा क्वेश्चन देखो, मैं आपको उत्तर देता हूँ। इसका उत्तर आपको मैं बता दूं, अभी बताऊंगा वीडियो में भी। इसका आंसर आपको गूगल में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का मिलेगा। चलिए मैं आपको लाइव प्रूफ डाउनलोड करके सिखाता हूँ, वीडियो देखने के बाद जाकर के डाउनलोड कर लेना। तो प्यारे बच्चों, आंसर की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। और अभी आप इस चैनल पर जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर, तो आप लोग चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के सर्च कर लीजिए। इसके बाद ऊपर करिएगा, फर्स्ट में ही मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा, इस पर आप लोग क्लिक कर लेंगे। क्लिक कर लेने के बाद आप लोग ऊपर करेंगे स्क्रॉल डाउन करके, तो आप देखिएगा आपके सामने जो है क्लास 11th का यहाँ पर सेशन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा क्लास 11th का सेशन मिल रहा है। फर्स्ट में सितंबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2024 लिखा हुआ है, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको आराम से स्क्रॉल डाउन कर लेना है, नीचे चले आना है, नीचे आइएगा ना तो यहाँ पर पहले व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आगे का अपडेट वगैरह आपको मिलता रहेगा। और नीचे आइएगा, ये साइंस का सेशन है, आप हिंदी इंग्लिश का कर सकते हो, दोनों का आंसर डाल रहे हो। फिलहाल हिंदी है, इसके सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे आप एक बार क्लिक करेंगे। अगर आंसर की देखो इसे दिख रहा है, अगर ना दिखे तो एक बार पेज को आप रिफ्रेश कर देना। रिफ्रेश करके आप लोग नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पर देखना आपके सामने सारा का सारा चीज़ अपडेट हो गया होगा। यहाँ पर देख पाओगे ऑब्जेक्टिव का प्रॉपर आंसर की है, जो भी बताया आप लोग मिला लो, एक एक ऑप्शन को मिला लो, सही बताया और फिर नहीं। ठीक है, इसके अलावा आप लोग नीचे बढ़ेंगे ना तो ये हो गया। इसके अलावा नीचे बढ़ेंगे 300 क्वेश्चन का उत्तर ये आपका हो गया। और आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पर सब्जेक्टिव का उत्तर है, तो ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन का उत्तर प्रॉपर है, आप मिलाते चलिए। लिखना हो तो लिख लीजिए, पहला नंबर का उत्तर ये रहा, पहला में पहला का, दूसरा का ये उत्तर रहा, है ना। आप यहाँ से डाउनलोड करके लिखेंगे तो काफ़ी बढ़िया होगा। ये दूसरा का उत्तर आपका हो गया, ये तीसरा का हो जाएगा। और भी आगे बढ़ेंगे तो तीसरा के बाद ये यहाँ पर नंबर दिया गया है, ये 60वां नंबर का हम लोग आंसर दिए हैं। और आगे बढ़िएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन में हम लोग क्या किए, यहाँ पर जो है ना पहला जो आपका एप्लीकेशन लिखना था, तो ये हम लोग लिख दें, आप अच्छे से देख लीजिए।
ठीक है, इसी अच्छे से लिख लीजिएगा। फिर 3 नंबर में 2 क्वेश्चन बनाना था, तो पहला का उत्तर है, दूसरा का। तो आकर के अच्छे से लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।